व्हाट्सएप। आज कोई ब्लॉग शॉग नहीं बनेगा। आज मैं आपको पढ़ाऊँगी और मैं 2 लेक्चर दूँगी, केमिस्ट्री का, फिज़िक्स का, और चैप्टर 1 चूँकि मैंने लेक्चर दे दिया था और अब हम चैप्टर 2 का लेक्चर मैं दूँगी आज आपको। हमारे पास चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम हमारे पास है एसिड, बेसिस एंड सोल्ट्स। इसमें 3 चीज़ों की उन्होंने बात की है, एसिड्स की, बेसिस की और सोल्ट्स की। इसके बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर में। मेरे पास यूनिक के नोट्स हैं, तो इसमें हम क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। हमारे सर ने हमें मार्क कराए थे, हमारे यूनिक के सर हैं, काफ़ी अच्छे हैं सर आबिद, तो उन्होंने हमें मार्क करवाए थे। तो अब मैं उनकी मार्किंग आपको बता दूंगी, ये क्या आप भी मार्क कर लीजिएगा और इम्पोर्टेंट हैं, अगर सर ने बताया तो ये ज़रूर इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में भी आएंगे, तो यह मार्क कर लें। जैसे हमारे पास है पेज नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन pH, व्हाट इज़ द pH ऑफ प्योर वाटर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे वो आपसे 2 क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं कि डिफाइन pH अलग से पूछ लेंगे आपसे, और प्योर वाटर की pH वैल्यू क्या होती है। अब हम पढ़ते हैं इसका आंसर। pH इज़ द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयंस। pH बेसिकली नेगेटिव लॉगरिथम होती है मोलर कॉन्सेंट्रेशन की हाइड्रोजन आयंस की, ठीक है। और इसका फॉर्मूला भी ज़रूर अरेंज करना है, तभी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस ब्रैकेट में, और प्लस हमने यहाँ नहीं डालना, इधर नहीं डालना, यहाँ पे ऊपर पे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास दिया गया है H प्लस, ये इसका फॉर्मूला, ये आपने इसमें करना है। और जो pH वैल्यू है प्योर वाटर की वो 7 होती है। अब काफ़ी बच्चे हैं जैसे कि pH को वो लिख देंगे, P को बड़ा लिख देंगे, H को बड़ा लिख देंगे। ये आपने काम नहीं करना। जब आपको ये क्वेश्चन आएगा कि डिफाइन pH, तो इसका आपने क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है कि P और H कैसे लिखा हुआ है, और आपको जानकारी होनी चाहिए कि pH में P जो है वो स्मॉल आएगा, H कैपिटल आएगा, ठीक है ना। ये नहीं कि P को भी कैपिटल कर दिया, H को भी कैपिटल कर दिया, वहाँ पे जो एग्जामिनर आपको क्रॉस कर देगा आपके आंसर को, बेशक अगर आपने आंसर सही भी लिखा होगा, क्योंकि अगर pH का आपने सही तरह नहीं लिखा तो आपके मार्क्स गए। ओके, हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, ये भी हम मार्क कर ले, ये है पेज नंबर 37 पे। हाउ मैनी टाइम्स अ सोल्यूशन ऑफ pH 1 विल बी स्ट्रोंगर देन दैट ऑफ अ सोल्यूशन हैविंग pH 2। अब इसका आंसर हमने क्या लिखना है, इसका आंसर मैं बताती हूँ। द pH स्केल इज logarithmic, so a solution of pH 1 has 10 times higher concentration of H plus than that of a solution of pH 2। उन्होंने कहा है कि pH 1 10 दफ़ा ज़्यादा है pH 2 की वैल्यू से। और लेकिन इसका MCQ भी आ सकता है कि pH 1 कितनी दफ़ा ज़्यादा है pH 2 की वैल्यू से, तो उसमें ऑप्शन आपको होंगे 10, 20, 30, 40, जितने भी ऑप्शन होंगे ABCD, उसमें अगर 10 होगा तो आपने उसकी स्विच टिक करना है 10 को, वो हो गया हमारा। अब है हमारे पास क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, इसी पेज पे है, पेज नंबर 37 पे। गिव अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्ट्स। अब यूजली शॉर्ट क्वेश्चन में आपको इस तरह भी दे सकते हैं कि गिव 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोल्ट्स, इस तरह ही आता है शॉर्ट में यूजली। इवन अगर आपको 2 भी देंगे, आपको एटलीस्ट यहाँ पे 4 टीम या आप एटलीस्ट 3 याद कर लें। 3 एक इसमें जो शुरू वाली 3 है वो एक आसान है, इजी है और आराम से याद हो जाएंगी। क्योंकि अगर इन केस इस तरह होता है कि फर्स्ट कह रहे आपने 2 याद किए हैं, आपको 2 में से 1 भूल जाती है, तो वहाँ से का मार्क लूज हो सकता है, इसलिए इन केस आप 3 याद कर लें। अब हम इसकी पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज। सोल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड्स फाउंड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। सोल्ट्स बेसिकली हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती है। क्रिस्टलाइन जैसे क्रिस्टल नहीं एक होता, दूसरा उस फॉर्म में हमें मिलते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, उनके अंदर ज़्यादा मतलब मिकदार में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ज़्यादा होता है उसमें। और दे आर यूजली न्यूट्रल। अब यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ हमारे पास न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब कि उसमें दोनों चीज़ें हैं कि वो नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन एक हो गया। इसमें हमने कितने पॉइंट्स किए, हमने 3 पॉइंट्स किए हैं, तो 3 पॉइंट्स आप याद कर लें, आपका आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13,
हाउ आर सॉल्युबल सॉल्ट्स रिकवर्ड फ्रॉम वाटर, ये यहाँ पे इसके आगे लिखा हुआ है, बोर्ड 2022 में आया हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप जरूर मार्क करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पेज 27। सॉल्युबल सॉल्ट्स आर रिकवर्ड फ्रॉम वाटर बाय इवेपोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। फिर से वही आ गया कि जो सॉल्युबल सॉल्ट्स होती हैं वो पानी से रिकवर्ड होती हैं इवेपोरेशन के जरिए, और क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल मैंने आपको अभी बताया था क्रिस्टल क्या होते हैं उससे। फिर हमारे पास एक क्वेश्चन है, अब इस चैप्टर में ज़्यादातर केमिकल रिएक्शंस भी दिए गए हैं। केमिकल रिएक्शंस का जो हमें हमारे सर ने कहा था वो ये कहा था कि आप लोग इसको लिख के याद करें, उनकी बात सही भी है कि अगर आपने रिएक्शन याद करने हैं, आपने इसको पक्का करना है, तो आप उसको लिख के याद करें, मतलब याद कर लिया फिर उसको ज़ुबानी लिखें, फिर चेक करें टैली करें कि सही लिखा है, इस तरह फिर ही आपके रिएक्शन पेपर में सही हो सकते हैं। वरना अगर आपने रटा मार लिया, हाँ चलो मुझे याद हो जाएगा, लिखने की क्या ज़रूरत है, ये किया, दैन दैट इज़ इम्पॉसिबल, ये आपको सही नहीं होगा एग्जाम में। फिर आपका इसको लिख के करें और इसको पक्का करें, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करें इसको। अब हमारे पास क्वेश्चन है, वाई इज सोल्ट न्यूट्रल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में इसकी सिंपल सी इक्वेशन है, बहुत आसान है, टू मच ईजी। इसका आंसर जो है वो है, salts are neutral compounds although they do not have equal number of positive and negative ions but they have equal number of positive and negative charges। इसमें उन्होंने कहा है कि salts जो हैं वो न्यूट्रल कंपाउंड्स है, जबकि उनमें बराबर नंबर के पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस नहीं हैं, लेकिन उनके अंदर बराबर नंबर के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं। अब ये नहीं करना कि पेपर में क्वेश्चन आए वाई सॉल्ट न्यूट्रल, वहाँ पर जाकर लिख दिया कि दे हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, नहीं, वहाँ पे ये लिख दिया कि दे डू नॉट हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, और वहाँ वो साथ ये लिख दिया कि दे हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव आयंस। ये उल्ट नहीं करना, इसको जिस तरह है उस तरह ही याद करना है, क्योंकि अक्सर बच्चे होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे कि इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, उसको कह दिया कि हाँ उसमें होते हैं, जबकि यहाँ पे क्या लिखा है उसके अंदर नहीं होते। ये चीज़ आप कंसेप्ट इसका पता करेंगे, जितना जितना आप इसको अच्छी तरह याद करेंगे, उसको लिख के करेंगे, उतना आपको अच्छा याद होगा, गारंटीड है। अच्छा, इसमें हमारे पास इक्वेशन है NaCl Na+Cl-, सीधी सी बात है, जब भी कोई रिएक्शन होता है, जब भी कोई हमारे पास इक्वेशन होती है या इस तरह का फॉर्मूला होता है, उसमें एक चीज़ हमेशा ये बात याद रखें कि उसमें एक चीज़ हमारे पास पॉजिटिव होगी, एक चीज़ हमारे पास नेगेटिव होगी। ऐसे Na+ हमारे पास क्या है, पॉजिटिव, Cl क्या है, नेगेटिव, Cl-, जैसे ये दी हुई उन्होंने, ये वाली, ये आपने जरूर एग्जाम्पल में करनी है, नहीं कि बस लिख दिया हाँ NaCl, बस काम पता है। ये पूरी इक्वेशन हम लिखनी है एग्जाम्पल में, और एक तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे 2, वरना फिर नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि विच सोल्ट इज़ यूज टू प्रिपेयर प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये भी आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल, टू मच ईजी। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O इज़ यूज टू प्रिपेयर प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो हमारे पास होता है CaSO4 2H2O, इसका क्या नाम है, कैल्शियम सल्फेट, ये हमारे पास प्रिपेयर करता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, देन वी हैव, मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रही हूँ, अभी चेक कर रही हूँ इसमें कौन सा और इम्पोर्टेंट हो सकता है। राइट डाउन यूजेस ऑफ pH, ये भी हमें मार्क करवाया गया था, तो ये भी आप जरूर मार्क करें। पेज नंबर 39 पे है क्वेश्चन नंबर 42, और क्वेश्चन नंबर 42 से 48 भी मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आ सकते हैं, कोई पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन दे देंगे, कोई भरोसा नहीं इनका। सो वी हैव द आंसर, इट इज़ यूज टू डिटरमाइन एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ अ सोल्यूशन। ये डिटरमाइन करता है एसिडिक, बेसिक और बेसिक नेचर सोल्यूशन की, उसकी जो नेचर होती है एसिडिक या बेसिक, उसको वो डिटरमाइन करता है। इसमें उन्होंने दिए में 3 पॉइंट्स, इसमें भी 3 पॉइंट्स ही दिए में, तो अगर आपसे 3 याद होते हैं तो कर लें, नहीं होते हैं तो मैक्सिमम 2 तो याद करें, क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन होता है शॉर्ट बोर्ड में, तो मैक्सिमम 2 तो याद होने चाहिए, क्योंकि 2 पॉइंट्स से या तो 2 नंबर मिलेंगे, एक लिख के आ जाएंगे, 2 नंबर कभी भी नहीं मिलेंगे। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर सोल्यूशन ऑफ रिक्वायर्ड कॉन्सेंट्रेशन नेसेसरी फॉर सर्टेन बायोलॉजिकल रिएक्शन। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस मेडिसिन।
ये मेडिसिन बनाता है और ये इस्तेमाल होता है सोल्यूशंस प्रिपेयर करने में जब रिक्वायर कंसिडरेशन नेसेसरी फॉर सर्टेन बायोलॉजिकल रिएक्शंस। ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये आ जाएगा यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। ये भी हम मार्क करें, क्वेश्चन नंबर 44 पेज नंबर 40, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास ऊपर जो ऊपर वाला क्वेश्चन है, व्हाट आर इंडिकेटर्स, राइट नेम्स ऑफ एनी टू इंडिकेटर्स। इसमें मैंने दो नाम लिखने इंडिकेटर्स के, फेनोल्फथीन और लिटमस। फेनोल्फथीन के जो उसकी स्पेलिंग है वो ज़रा देख के और याद करके लिखिएगा, उनके स्पेलिंग के मार्क्स वो काटते हैं। तो ये क्या, हमें मार्क्स नहीं कटवाने, हमें ज़रा तरीके से चलना है। सो एनालिटिक केमिस्ट क्वेश्चन नंबर 45 ये भी हम मार्क करें। डिफाइन सोल्ट्स, राइट 2 एग्जांपल्स ऑफ सोल्ट्स, ये भी मार्क करें। क्वेश्चन नंबर 46। अब इसका आंसर पढ़ते हैं। सोल्ट्स आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरली फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड विद अ बेस। सोल्ट बेसिकली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होती हैं जो कि बनाई जाती है न्यूट्रलाइजेशन एसिड की बेस के साथ। इसकी एग्जांपल आ जाएगी सोडियम क्लोराइड NaCl। और इसकी फिर से मेरे पास इक्वेशन है NaOH प्लस HCl एरो NaCl प्लस H2O। दो एग्जांपल मांगे तो हम दो ही देंगे। अगली एग्जांपल हमारे पास HCl प्लस KOH KCl H2O। मैं आप लोगों को दोबारा कह रही हूँ, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो ये लेक्चर ले रहा है, वो ज़रूर, अगर आपकी ये क्लास है, आपकी 10th क्लास है, तो आप ज़रूर ये जो रिएक्शन यहाँ पे दिए हैं इसको आप लिख के याद करें, ठीक है। पहले आप इसको याद कर लें, फिर उसको आप ज़बान लिखें, ठीक है, क्योंकि फिर ही आपको पक्का होगा। क्योंकि मैंने प्रिपेयर किया केमिस्ट्री का, और मैंने इसलिए किया कि इसको पहले याद किया अच्छी तरह, फिर इसको ज़बानी लिखा, फिर टैली किया कि हाँ ये सही है, कि यहाँ पे एरो आ रहा है, यहाँ पे ये रिएक्शन आ रहा है, सही हो रहा है। अगर रिएक्शन आपको सही होंगे मार्क्स को फुल मिलेंगे। अगर रिएक्शन में से फर्स्ट करें HCl प्लस KOH है, हमने KOH नहीं डाला, हम भूल के डालना, वहाँ पे पूरा रिएक्शन क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि हमने एक चीज़ मिस कर दी, मार्क्स भी कट ऑफ हो जाएंगे। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि जो रिएक्शन है वो आपने अपने सही करने पे जी। तो हमारा है क्वेश्चन नंबर 47 जो है व्हाट इज़ एसिड एंड अ बेसिक रेडिकल। ये है पेज नंबर 40 पे, ये भी मार्क कर ले, ये भी इंपॉर्टेंट है। Salts are made up of positive ions and negative ions. A cation is metallic and derived from base, therefore it is called basic radical, while an ion is derived from acids, therefore it is called acid radical. For example, in NaCl, Na plus is basic radical, Cl minus is acidic radical. So, जो हमारे पास जो सोल्ट्स हैं बेसिकली वो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन से बने होते हैं। जो कैटन होते हैं वो मेटालिक होता है और वो बेस से डराइव होता है, सो इसमें क्या कहेंगे बेसिक रेडिकल। जबकि जो एनायन होता है वो एसिड और एसिड से डराइव होता है, तो इसमें कहेंगे एसिड रेडिकल। इसकी एग्जाम्पल आ जाएगी NaCl, वही वाली जो पहले हमने एग्जाम्पल की भी हुई है। इससे फिर से Na प्लस जो है वो बेसिक रेडिकल होगा, Cl माइनस क्या होगा एसिडिक रेडिकल। फिर इसमें एक है क्वेश्चन नंबर 49 मार्क कर लें, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका रिएक्शन फिर से मैं कहूँगी ज़ुबान याद करें, लिखिएगा, ठीक है। मार्क्स अच्छे लेने सब ने जो भी वीडियो देख रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 50 भी मार्क कर लें, क्वेश्चन नंबर 51, 52 भी मार्क कर लें, 53, 54, क्वेश्चन नंबर 55। फिर इसके बाद हम मार्क करें क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 65 एंड 66। सो गाइज ये था आज का लेक्चर। होपफुली ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आपको कोई भी लेक्चर चाहिए किसी भी सब्जेक्ट्स पे तो आप मुझे बता सकते हैं, सवाए बायोलॉजी के, क्योंकि मेरे पास नोट्स नहीं है, लेकिन बायो में सब्जेक्ट भी नहीं, लेकिन मुझे इसमें इंटरेस्ट है। सो या दैट्स इट। होपफुली you guys like this video. Don't forget to share, like and subscribe. Don't forget to hit the bell icon. I'll meet you guys in the next lecture or next video. So till then, peace.